मस्त है डिम्पी, तुम्हारी पार्टी इतनी जबरदस्त थी, सबने मिलकर खूब एंजॉय किया। रियली। और इससे आगे मैं अपने आलसी पति को खींच कर ले आऊंगी तुम्हारी पार्टी में। अच्छा लगता है मेरी फोन की बैटरी डाउन हो रही है। अच्छा सुनो डिम्पी, एक उफ, ये फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। सुशील, ये आवाज कैसे आई? सुशील, 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 सुशील! क्या हुआ शोभा? कौन है ये लड़की और ये यहाँ आई कैसे? लड़की? देखो, शोभा मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है। मुझे नहीं पता तो किसे पता है? घर में कौन था, मैं या आप? शोभा मुझे तुम्हारी कसम, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये लड़की कौन है और कहां से आई है। झूठ बोल रहे हो आप। प्लीज ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता शोभा। हाँ, इसके सिर से तो खून बह रहा है। इसके पास तो टॉर्च भी है। सुशील, ये लड़की जरूर चोर हो सकती है। हमें जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मेरा फोन भी डेड है। डोंट वरी, मैं अपना फोन लेके आता हूँ। कहीं इस लड़की के और तो साथी नहीं है? कहीं घर में तो छुपा नहीं है? क्या मुसीबत है? अरे कहाँ गई वो लड़की? नहीं है वो यहाँ। नहीं है मतलब और कहाँ जा सकती है? यही पर तो होगी, ठीक से देखना। अरे नहीं है वो यहाँ पर। अरे तुम तो किसी काम के नहीं हो, मैं तो अभी यहाँ पर बैठी थी और अरे उसके सिर पे चोट लगी है और कहाँ जा सकती है अरे वो? बाबा नहीं है वो यहाँ पर। तुमने ठीक से देखा नहीं होगा, पहले जाकर देखो। अरे मैंने ठीक से देखा, आप नीचे घुस के देखो क्या? क्या हुआ? अरे कोई धारदार चीज बहुत जोर से सर पे लगी। धारदार चीज? हाँ, ऐसा लगता है कोई मेटल का नुकीला टुकड़ा लगाओ नीचे। नुकीली चीज तो ठीक है, पर वो लड़की गई कहाँ? तुम्हें लड़की की पड़ी है? ये देखो मुझे क्या हुआ। और ऐसे कैसे हो सकता है? ये देखो नुकीली चीज, ये देखो। अरे ये तुम्हारा एंटीक टेबल गड़बड़ है। तुम्हारे 2 लाख मिट्टी में गए। उस डीलर ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। सुशील साहब, चीजें परखनी आती है आपको? अरे ये 200 साल पुरानी राजा महाराजाओं के जमाने की टेबल है। टेबल के अंदर हो सकता है कोई अनमोल और बेशकीमती चीज छुपी हो। मान लो हम इसको कटवा भी दें और इसमें से निकले भी कुछ ना, वो बात हो जाए खोदा पहाड़ निकली चुईया और 2 लाख तुम्हारे गए पानी में। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है। भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रही, 1 मिनट के काम में आप इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? भाई साहब ये एक्सरे मशीन इंसानों के लिए बनी है, किसी फर्नीचर को स्कैन करने के लिए नहीं। ये क्या है? कुल्हाड़ी?
लकड़ी में कुल्हाड़ी? भाई साहब, ये सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये लकड़ी का टुकड़ा उस टेबल से लिया हुआ है जो हमने पूरे 2 लाख रुपए देकर खरीदा था। लेकिन शोभा, उससे क्या फर्क पड़ता है? कुल्हाड़ी तो कुल्हाड़ी है ना। सुशील, ये कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं है, 200 साल पुराने टेबल से निकली हुई है। इसका मतलब ये कुल्हाड़ी भी उतनी ही पुरानी है, करोड़ों में कीमत होगी इसकी। इसका मतलब 2 लाख में करोड़ों का सामान। अरे भैया भैया, जरा ध्यान से। भाई साहब घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा। वो क्या है ना भाई साहब, इसके अंदर जो चीज है वो 200 साल पुरानी बड़ी कीमती चीज है, इसीलिए। अरे भाभी, इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, कभी कोई गड़बड़ किया क्या? भाभी, ये लीजिए आपका कीमती सामान। सर है ना खास चीज? आपने शायद ऐसी चीज पहले कभी ना देखी हो। सर बताइए ना, कितने साल पुरानी हो सकती है ये चीज? क्या हुआ सर? काफी इंटरेस्टिंग मामला लगता है। जी सर, 200 साल पुरानी टेबल से निकाली गई है। मेरे एक जानकार है, इस खास एंटीक के लिए मुझे उनकी राय लेना बहुत जरूरी है, थोड़ा टाइम लग सकता है। कोई बात नहीं सर, खास चीज के लिए खास आदमी की सलाह तो लेनी पड़ेगी। इस कुल्हाड़ी के ऊपर लगे हुए जिस खून के जो दाग हैं जो मैंने देखे, मेरे तो कान ही खड़े हो गए। और उसी वक्त मैंने सालुंके को कॉल किया। कॉल कैसे नहीं करते भाई, पुराना दोस्त हूँ तुम्हारा, जहाँ कहीं भी खून देखते हो, लाश देखते हो, मुझे फोन करते हो, याद करते हो मुझे। वैसे ये आपने बहुत ही समझदारी वाला काम किया मनोविराज जी, वरना आजकल लोग इतने चौकन्ने होते नहीं। अभिजीत, कुल्हाड़ी पर यहाँ जो धार है, यहाँ पर थोड़ा सा ताजा खून लगा हुआ है। लगता है इस कुल्हाड़ी से हाल ही में किसी के चोट लगी है। और ये कुछ खास है। ये देखो, कुल्हाड़ी पर ये जो लगा हुआ है ये खास है, इसे चेक करते हैं। बस, ये जो लगा हुआ कुल्हाड़ी पर, ये वाकई किसी का खून है। अभिजीत, इस कुल्हाड़ी पर इतना खून लगा हुआ है, ये सिर्फ किसी के उंगली कटने से नहीं हो सकता, जरूर किसी का खून हुआ है। ये पति पत्नी सुशील और शोभा, इनसे मिलना होगा, पता करना होगा कि ये कुल्हाड़ी उनके टेबल में पहुंची कैसे। सर मुझे लगता है ये पति पत्नी दोनों कहानी बना रहे हैं। सर
लकड़ी की टेबल में कुल्हाड़ी कैसे आ सकती है? हो सकता है निखिल, ऐसा पॉसिबल है। इस कुल्हाड़ी पर ये जो खून के ऊपर सैप लगा हुआ है, पेड़ पौधों का रस, ये इस बात का गवाह है कि ये कुल्हाड़ी किसी पेड़ में थी। आपका कहने का मतलब कुल्हाड़ी पेड़ के अंदर थी? हाँ अभिजीत, सुनने में शायद अजीब सा लगे लेकिन ऐसा संभव है, ऐसा हुआ है। मैं बताता हूं कैसे हुआ। ये एक पेड़ है, अभी एक छोटा पेड़ है और इस पेड़ में यहां पर एक खोखला हिस्सा है। किसी ने ये कुल्हाड़ी इस पेड़ के खोखले हिस्से में छिपा दी। धीरे धीरे ये पेड़ बड़ा होने लगा और इस पेड़ के जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं, सेप्स, वो इस कुल्हाड़ी के खून पर एकदम परत बना करके जम गए। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होता गया, ये कुल्हाड़ी पूरी तरह से इस पेड़ में समा गई। और ये सब होने में कितना टाइम लगा होगा डॉक्टर साहब? करीब 7 से 8 साल। मतलब 8 साल पहले से ये कुल्हाड़ी पेड़ में है? नहीं, 8 साल से पहले, 8 से 12 साल पहले। इस कुल्हाड़ी पर जो खून लगा हुआ है, उसका डीएनए टेस्ट करने से सारी कहानी साफ हो जाएगी। सर, इतने साल पहले किए हुए गुनाह का पता कैसे चलेगा? अब ये तो ये लोग ही बताएंगे। सर वो टेबल हमने एक एंटीक डीलर से 2 लाख रुपए में खरीदी। सर आज सुबह ही हमें पता चला कि उस टेबल के अंदर वो कुल्हाड़ी है जिस पे खून लगा हुआ है। तो सर हमें नहीं पता कि वो खून कहां से आया। सर टेबल के अंदर कुल्हाड़ी? सर कहानी बड़ी अच्छी है। कहानी नहीं, सच्चाई है सर। सर कल रात हमारे घर में एक लड़की घुस आई थी, वो वही टेबल के नीचे छुपी थी। उससे पहले कि हम पुलिस में फोन लगाते, वो वहां से भाग गई। और सर जब वो लड़की टेबल के नीचे छुपी हुई थी तो उसे चोट लग गई और उसके खून निकल आया। तो हमें पता चला कि उस टेबल के नीचे कोई धारदार चीज है। और वो धारदार चीज वो कुल्हाड़ी थी। यस मैडम, हमने सोचा कि टेबल तो एंटीक है ही, तो कुल्हाड़ी भी एंटीक और कीमती हो सकती है, इसलिए हमने उसे बेचने का फैसला लिया। ठीक है, एक काम करिए आप लोग, जो लड़की आपके घर में घुसी थी उसका जरा स्केच बनवा दीजिए। जी सर। और ये टेबल आपने खरीदा कहाँ से था? जी वो ओल्ड क्लासिक एंटीक स्टोर। ओल्ड क्लासिक एंटीक स्टोर। कहाँ थी तुम रात भर? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। ये चोट कहाँ लगी तुम्हें? क्या हुआ? कुल्हाड़ी सीआईडी के हाथ लग गई। सीआईडी को पता चल गया? तुम्हें मेरी कसम है मायरा, इन सबसे दूर रहो। नहीं रह सकती मैं दूर। आप दूर रहिए। आप ये मत जताइए कि आपको मेरी परवाह है। बंद कीजिए ये नाटक। मायरा तुम इसे नाटक कह रही हो? अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या कुछ नहीं किया है आपने मेरे लिए, सिवाय दर्द देने के। सिर्फ दर्द दिया है आपने। आप जैसा अपना हो तो दुश्मन की क्या जरूरत। मायरा तुम जो चाहो मुझे सजा दे दो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तड़पी आपकी वजह से मैं तड़पी हूं ना। ये आंखों में आंसू देखकर ना अच्छा लग रहा है मुझे। ध्यान से देखिए इसे। ये एंटीक टेबल 10 दिन पहले आपने किसी मिसेस सुशील को बेची थी। अरे हाँ साहब, अरे 200 साल पुराना राजाओं महाराजाओं के जमाने का टेबल है ये। देखते ही पसंद आ गया उनको। हाँ, कुछ खास बात तो है। खास चीज है तो कुछ न कुछ खास बात तो होगी ही ना। हाँ, उस टेबल के अंदर एक कुल्हाड़ी थी जिसपे खून लगा हुआ था।
खून? टेबल के अंदर कुल्हाड़ी कैसे आ सकती है? अरे नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता है। ये है वो कुल्हाड़ी, खून हुआ है इससे। साहब, ऐसे फर्नीचर तो ऊंचे घराने या प्राइवेट कलेक्टर से ही आते हैं। अब इसमें किसी ने कुल्हाड़ी रख दिया तो हमें कैसे पता होगा? हाँ, ये बात भी है। आपने ये टेबल किससे खरीदी थी? एक मिनट साहब, बताता हूँ। हाँ, तो ये है तुम्हारे एंटीक फर्नीचर का नकली कारोबार? नकली इनवॉइस बना रहे हो? नए फर्नीचर्स बनाता है और फिर उसे केमिकल से एंटीक लुक देता है। मुझे माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। टेबल में वो कुल्हाड़ी आई कहाँ से? साहब, हमें मालूम नहीं। वो फर्नीचर तो हम शीशम के टुकड़े से बनाते हैं साहब, उसी में आया होगा। शीशम का लकड़ा कहाँ से आया? हमारा सारा माल जेफरसन टिम्बर मिल से आता है। बेड़ी, कस्टमर से धोखाधड़ी के मामले में इन सबको अंदर करो। चलो चल चल चल। जेफरसन टिम्बर मार्ट। उधर ऑर्डर का माल है, इसे टाइम पे पहुंचा देना, समझे? आप फिक्र मत कीजिए सर, ट्रक मंगवा लिया है। आज के जितना भी ऑर्डर है आज ही डिलीवर करवा दूंगा। ठीक है सर? ठीक है। हेलो, हाँ जी। हाँ, जी कहिए सर। हम लोग सीआईडी से। सर, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिट लेके ये सब लकड़ियाँ कटवाता हूँ। वो सब ठीक है, मगर आपके मिल से ओल्ड क्लासिक एंटिक स्टोर में शीशम की लकड़ी भेजी गई थी, जिसमें एक कुल्हाड़ी अटकी हुई मिली, जिससे शायद गुनाह हुआ है। सर, शीशम की लकड़ियाँ काफी महंगी होती है और कम बिकती है, इसलिए हम तो मंगाते ही नहीं है। आप चाहे तो हमारे लॉक्स चेक कर सकते हैं। ये इनवॉइस देखिए, इसमें आप ही की मिल का नाम लिखा हुआ है ना? जेफरसन टिम्बर मिल। जी हाँ, लेकिन सर ये आपकी दुकान में लकड़ी सप्लाई का काम कौन देखता है? सर, उदय यहाँ का सुपरवाइजर है, वो सप्लाई का काम देखता है। कहाँ मिलेगा ये उदय? सर, वो वहाँ पे है। आइए, मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ। आइए सर, फटाफट निकालो। आइए सर, बंद करो। सर, ये उदय। अच्छा उदय, जब आप लोग यहाँ पे शीशम की लकड़ी बेचते ही नहीं है, तो ओल्ड क्लासिक एंटिक शॉप में शीशम की लकड़ी कैसे पहुंची, वो भी यहाँ से? मुझे मालूम नहीं सर, कुछ गलती हुई होगी। गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती। और गलती ये है कि आपने अपने मालिक को बताए बिना बाहर से शीशम की लकड़ी मंगवाई और उसे सप्लाई भी किया। मुझे बिना परमिट के तुमने लकड़ी मंगाई और उसे सप्लाई भी कर दी। तुम जानते नहीं हो क्या कि बिना परमिशन के लकड़ी काटना गुनाह है और इसके लिए तुम्हें जेल हो सकती है, समझे? मुझे माफ कर दिए सर। नहीं उदय, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तुमने स्कूल में पढ़ा नहीं है, पेड़ बच्चों की तरह होते हैं और बच्चों की तरह उन्हें प्यार करना चाहिए। जंगल से सिर्फ वही लकड़ियां काटी जाती है जो खराब होती है, और वो भी फॉरेस्ट ऑफिसर के परमिट के बाद। वो लकड़ी कहाँ से मंगवाई थी? महागिरी जंगल से मंगवाई थी सर। महागिरी जंगल? साहब, यहाँ कुछ पेड़ है जिन्हें जंगल विभाग ने काटने का परमिट दिया है। एक पेड़ काटने के बदले 10 पेड़ उगाने पड़ते हैं। अरे, आपके फॉरेस्ट ऑफिसर का है और कितना दूर चलना पड़ेगा? सब थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं, अभी कुछ देर पहले ही गए। आपके फॉरेस्ट ऑफिसर का नाम क्या है? विक्रम जी, कई साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। अच्छा, ये शीशम के पेड़ कहाँ है, किस तरफ है? शीशम का जंगल तो काफी अंदर है, पर आम आदमी को जाने की परमिशन नहीं है। सर, विक्रम जी। मिस्टर विक्रम। क्या आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं और आपके इलाके में हुए केस के सिलसिले में आपसे कुछ जानकारी लेने आए हैं।
मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके। कहिए। विक्रम जी, आपके जंगल से चोरी हुए एक शीशम के पेड़ में कुल्हाड़ी मिली थी जिससे किसी का खून हुआ है। सर, फॉरेस्ट गार्ड्स की लापरवाही की वजह से कुछ दिन पहले शीशम का पेड़ चोरी तो हुआ था, लेकिन पेड़ में कुल्हाड़ी वाली बात मेरे समझ में नहीं आई। फॉरेंसिक जांच से यह भी पता चला है कि ये कुल्हाड़ी पिछले 10-12 सालों से इसी पेड़ में थी। सर, 15 साल से मैं इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये बात तो तय है कि जो खून हुआ है वो उससे पहले हुआ होगा। कुछ बता सकते हैं? सर, मैं अपनी पहली पोस्टिंग से ही इसी जंगल में हूँ, लेकिन ऐसा कभी सुना नहीं सर। विक्रम जी, ये कुल्हाड़ी हमें इसी जंगल के एक पेड़ से मिली है। इसका मतलब तो साफ है कि जिसका खून हुआ है या फिर जिसने खून किया है वो दोनों लोग इसी इलाके में कहीं आसपास रहते होंगे। सर, इस जंगल के आसपास 2-3 गांव है, कुछ फार्म हाउस है। अगर ऐसा कोई हादसा हुआ होता तो मुझे जरूर पता होता। ठीक है, पता करते हैं यहाँ के फार्म हाउस में और गांव वालों से। 10-12 साल पहले यहाँ से कोई गायब हुआ था क्या? क्या प्रोग्रेस है? कहाँ तक पहुँचा ये केस? सर, उस लड़की का स्केच बनवा लिया है जो शोभा और सुशील के घर में घुसी थी। पूर्वी, स्केच। कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका? नहीं सर। उस एरिया में किसी ने इसे पहले देखा? नहीं सर। ठीक है, ये इसके सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो, शायद कुछ पता चल जाए। सर, वो महागिरी के जंगल से क्या पता चला? सर, ये है वो जंगल और उसके आसपास का नक्शा। इस जंगल के अंदर एक गांव है झील के पास, 2 और गांव हैं जो जंगल से बाहर है, पूरब की तरफ, और कुछ फार्म हाउसेस हैं पश्चिम की ओर। अच्छा, पिछले 10-12 सालों में ऐसा कोई केस जो सॉल्व ना हुआ हो जिसमें कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया हो? नहीं सर, कुछ खून हुए इस इलाके में, लेकिन उसकी रिपोर्ट लिखवाई गई है। कोई मिसिंग रिपोर्ट? कोई मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं है, मगर गांव में एक फार्म हाउस है जो पिछले 10-12 साल से बंद पड़ा है। 10-12 साल से बंद पड़ा है? हाँ सर, आसपास वाले लोगों का कहना है कि उस फार्म हाउस का मालिक अचानक एक दिन कहीं चला गया और फिर कहीं किसी को दिखा ही नहीं। क्या नाम है मालिक का? सर, प्रेम कुमार। पुराना सामान खरीदता बेचता था। एंटीक डीलर? इस प्रेम कुमार के फार्म हाउस की छानबीन करनी पड़ेगी। सर, ये जगह 12 साल से बंद पड़ी है सर। हाँ पंकज, हम लोग इसीलिए तो यहाँ पे आए ताकि पता लगा सके कि 12 साल से ये क्यों बंद है और इसका मालिक कहाँ है। सर, सुनसान जगहों पे आत्माएं होती है सर। हाँ, मैंने सुना है यहाँ आसपास शमशान घाट भी है। क्या? हाँ। रेडी पंकज, कब तक तुम लोग ये आत्मा के चक्कर में फंसे रहोगे? हाँ, आत्मा तो कुछ नहीं होती। चलो ढूंढो अंदर, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, ये देखिए सर, ये रहा प्रेम। इसकी बीवी बच्चे को जन्म देते ही मर गई थी। बच्ची का नाम सोना है सर। से इतनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर कोई कैसे जा सकता है? हो सकता है बच्ची को अपने साथ ले गया या फिर अपने किसी सगे वाले के पास छोड़ के गायब हो गया हो। ये आवाज कैसी? सर, मैंने कहा था यहाँ पे कुछ है। सर, अंदर मत जाइए प्लीज, यहीं से बाहर चले जाइए। अच्छा, सर, मरवाएंगे सर एक दिन ऐसे। मुझे भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगा है। बिस्तर पे सिलवटें पड़ी हैं। जगह अभी भी गर्म है, इसका मतलब कोई था यहाँ पे। सर, आत्माएं
गर्म जगह पे रहती है। हाँ फ्रेडी, मगर आत्माएं शराब नहीं पीती। कोई तो है यहाँ, ढूंढो। पंकज, आत्मा ने हमें घर में बंद कर दिया। अरे फ्रेडी सर, हमें यहाँ से निकलना होगा कैसे भी। दया सर तो सीनियर इंस्पेक्टर बन चुके हैं, हम लोग तो सब इंस्पेक्टर में ही मर जाएंगे। सर मैं वहां से नहीं जाऊंगा, अगर आपको जाना तो आप जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। दरवाजा किसने बाहर से बंद कर दिया? रुक जा। बोलो तुम लोग, हाँ? और यार घर में क्या कर रहे हो? साहब हमने कुछ गलत नहीं किया साहब, ये जगह बंद पड़ी थी इसलिए हम लोग 1 साल से यहाँ रहने लगे। कितने लोग रह रहे हो इस घर में? हाँ? 3 लोग साहब। और तुम्हारे तीसरे साथी ने दरवाजा बंद किया था बाहर से? हाँ? वो पता नहीं सर, वो हमसे पहले चले गए थे सर। किसी के भी घर में पिछले 1 साल से तुम लोग रह रहे हो यहाँ पे? तुम लोगों के बाप का राज है क्या? हाँ? सचिन, इन दोनों को कमरे के अंदर बंद कर दो, ये भागने ना पाए। और वो तीसरा कहाँ है उसे भी ढूंढो। चलो चलो चल। सर। हाँ परवीन, कहाँ तुम? सर ये देखिए, ठीक वैसे ही कुल्हाड़ी। लगता है यहाँ पे भी ऐसी कुल्हाड़ी थी, और शायद वही कुल्हाड़ी हमें फर्नीचर के अंदर से मिली है। सर ये दोनों कुल्हाड़ियां प्रेम कुमार की है, मतलब वो किसी को मारकर छुप गया। कुछ कह नहीं सकते पूर्वी कि किसने किसको मारा है। सॉरी फ्रेडी सर, आपके कपड़ों में से बहुत बास आ रही है। पंकज, नाक मुझे भी है, बदबू मुझे भी आ रही है, तेरे कपड़ों से आ रही है। बदबू तो आ रही है, मगर बदबू की वजह ये गंध है जो तुम्हारे कपड़ों पे लगा हुआ है। जाओ धो के आओ। गद्दा का ही का। हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, पहले हाथ धोते हैं। अबे हाथ धो रहे हैं या मुंह धो रहे हैं मेरा? ये लो मेरा हाथ धुलाओ ना प्लीज। अच्छा तेरे हाथ धुलाता हूँ अभी। फिर से उसके अंदर देखो। हमेशा बेवकूफ बनाता है मुझे। आपके बॉस कहाँ हैं? किसी और से शर्त लगाने चले गए क्या? बाहर गया। भाग गए? मुझे मालूम था, मेरे आने की बात सुन के यहाँ कहाँ रहेंगे, निकल लेंगे कहीं ना कहीं। बस अभी आते ही होंगे। हाँ आपको यहाँ छोड़ के काम करने के लिए बहुत नाइंसाफी है। मैं इस कंकाल का फेशियल रिकंस्ट्रक्शन कर रही हूँ ताकि हमें पता चले कि ये प्रेम है या कोई और। अरे मैं जानता हूँ आप पता लगा ही लेंगे। वो तो है। अच्छा ये बताइए, ये आपको पता चला कि नहीं कि ये मौत की वजह क्या है? भाई साहब वो सॉफ्टवेयर को छोड़ो, डिटेल वाला सॉफ्टवेयर इधर है। ऐसा निशान तो कुल्हाड़ी से भी बन सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 35 से 40 साल के बीच में। बन गया चेहरा। सर ये तो प्रेम है। सर इसका मतलब किसी ने प्रेम को मार के उसकी लाश को कुएं में छुपा दिया। प्रेम के दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करो, उनसे पूछो कि किसी को सोना के बारे में कुछ पता है क्या? हाँ, सोना नाम था उसका।
एंटीक डीलर प्रेम कुमार की बेटी। जी क्या कुछ पता नहीं आपको? क्या आप उस बच्ची के रिश्तेदार हैं और आप कह रहे हैं आपको कुछ मालूम ही नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए आप जो कुछ भी जानते हैं सही से बताइए प्लीज। आपको भी कुछ नहीं पता? देखिए हमारे लिए उसके बारे में कुछ भी जानना बहुत जरूरी है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, चुरा तो नहीं पाई, लेकिन इतनी रात को किसी अजनबी के घर में घुसने का मतलब क्या हो सकता है? इरादा तो चोरी का ही होगा ना। हम पता कर रहे हैं, आप भी ढूंढिए उसे। या आप उर्वी, कितना टाइम? सर बस कुछ देर और। दुष्यंत, कुछ पता चला? सर हमने प्रेम की बेटी के बारे में उसके सभी दोस्तों और जान पहचान वालों से बात की है, लेकिन कोई कुछ बता ही नहीं पा रहा है। सर उसके रिश्तेदार तो ऐसी बात करें जैसे उस मासूम की कोई परवाह ही नहीं थी उनको। यही हो रहा है आजकल, अपने सिवाय दूसरों की पड़ी ही नहीं किसी को। सर प्रेम के फार्म हाउस के आसपास रहने वाले लोगों को भी सोना के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, कहाँ गई होगी ये बेचारी लड़की? सर जब प्रेम का खून हुआ तब सोना 8 साल की थी। अगर अब वो जिंदा है तो 20 साल की होगी। 20 साल की उम्र में सोना कैसी दिखती होगी, इसका पता तो हमारे एक्सपर्ट लगा ही रहे हैं ना। सर बन गया, अब आप देख सकते हैं। सब ये तो सोना, शोभा और सुशील के घर में सोना ही घुसी थी। ये क्या चक्कर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कुल्हाड़ी की तलाश में उनके घर में गई हो वो? लेकिन सर उसे कैसे पता चला होगा उस घर में कुल्हाड़ी? इसका जवाब तो अब सोना ही देगी। उसकी ये फोटो सारे अखबार और न्यूज चैनल में भेज दो। अगर इस शहर में है कोई ना कोई तो पहचान ही लेगा। सोना नहीं सर, इस लड़की का नाम मायरा है। जब 2003 में ये 10 साल की थी तब हमारे बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन के लिए आई थी और यहीं से 12 पास भी किया। मैडम आपसे कुछ भूल हो रही है। इस लड़की का नाम सोना है, मायरा नहीं है। नहीं सर, जो बच्ची हमारे स्कूल में 10 साल तक पढ़ाई की है उसे पहचानने में हम कैसे भूल कर सकते हैं? सर लगता है सोना का नाम बदलकर उसकी असली पहचान छुपाने की कोशिश की गई है। लग तो ऐसा ही रहा है। मैम, मायरा को यहाँ लेकर कौन आया था? मतलब उसकी फीस कौन दे रहा था? क्योंकि उसके पिताजी तो थे नहीं उस वक्त। उसके पिताजी हैं, वही तो मायरा को यहाँ एडमिशन के लिए लेकर आए थे और जब वो पास आउट हुई तो ले जाने भी आए थे। मैडम हमारे पास सबूत है। 2002 में मायरा के पिताजी प्रेम का खून हुआ था। सर मायरा के पिता मिस्टर प्रेम नहीं, मिस्टर रघुनाथ जी है। क्या? रघुनाथ? ये कैसे हो सकता है मैडम? किसी भी बच्ची के एडमिशन से पहले उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हम अच्छी तरह चेक करते हैं और मिस्टर रघुनाथ जी के पास सारे डॉक्यूमेंट थे। हाल है, दोनों की शक्लें एक जैसी, सिर्फ नाम बदल गए। सोना से मायरा हो गई और उसके पिता प्रेम से रघुनाथ बन गया। कुछ और ही चक्कर है। इस बच्ची के नए पिताजी रघुनाथ से मिलना पड़ेगा। लगता है खत्म है जी। सर जल्दी आइए। रघुनाथ? इसकी छाती में 2 गोलियां लगी। सर शरीर पे हाथों की कोई निशान नहीं दिख रहे। मुझे को पता चल गया था कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं, इसलिए रघुनाथ को मार दिया।
तो शायद मायरा नहीं चाहती हो कि उसका राज खुले, इसलिए उसने मार दिया रघुनाथ को। नहीं पंकज, मायरा ने नहीं, ये उसी आदमी ने मारा जिसने 10 साल पहले प्रेम का खून किया था, और अब वो सारे सबूत मिटा रहा है। एक काम करो, रघुनाथ के मोबाइल से मायरा का नंबर निकालो। सर सारा घर चेक कर लिया, मायरा का बेडरूम भी देख लिया, घर में कोई नहीं। सर इन सब के पीछे कौन हो सकता है? सर मायरा के फोन की घंटी बज रही है, लेकिन मायरा फोन नहीं उठा रही है। लेकिन मोबाइल फोन का लोकेशन ट्रेस करो। प्रेम का खून क्यों किया तुमने? हाँ? मैं जंगल में गैर कानूनी तरीके से पेड़ कटवाता और शिकार करवाता था, जिससे मुझे अच्छी आमदनी हो रही थी। लेकिन प्रेम को सब पता चल गया था मेरे बारे में। और प्रेम ने जब तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करने की धमकी दी तो तुमने प्रेम को भी मार दिया? हाँ? मैं उसके फार्म हाउस पे गया था, पैसे देकर उसका मुंह बंद करना चाहा, लेकिन फोन करके वो पुलिस बुलाने की कोशिश कर रहा था। गुस्सा आ गया मुझे, दीवार से उसी की कुल्हाड़ी निकालकर उसे मैंने मार दिया। और फिर तुमने अपने असिस्टेंट रघुनाथ से कहा कि वो कुल्हाड़ी और इस बच्ची सोना को भी ठिकाने लगा दे। हाँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो कुल्हाड़ी पेड़ में छुपा देगा और इस लड़की को पालने लगेगा। कम से कम इंसानियत तो थी रघुनाथ में। तुम्हें तो इस बच्ची को देखकर थोड़ा तरस भी नहीं आया था। गुनाह किया है तुमने, देर से सही गुनाह सामने आ ही जाता है। प्रेम का खून किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, शायद फांसी होगी। लेकिन पंकज ले जाओ उसे। गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। ठीक हो मेरा? तुम्हारे पिताजी का खून हुआ ये तुम्हें पता कैसे चला? मैंने अपने पिताजी का खून अपनी आंखों के सामने होते देखा। वो सदमा में बर्दाश्त नहीं कर पाई, मैं बेहोश होके गिर गई। मेरे सिर पर चोट लगी और मेरी याददाश्त खो गई। तो फिर तुम्हारे पिताजी के बारे में तुम्हें पता कैसे चला? कुछ साल बाद सर, मुझे अजीब अजीब से सपने आने लगे और सपनों में ना एक ही चेहरा दिखने लगा। फिर क्या हुआ? तो ये बात मैंने रघुनाथ जी को बताई, जिन्हें मैं अपना पिता मानती थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो घबरा से गए थे, तो मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। तो मैंने अपने तरीके से छानबीन करना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि जो चेहरा मेरे आंखों के सामने आता था सर, वही मेरे असली पिता है, जिनका बड़ी बेरहमी से खून। फिर क्या हुआ? फिर मैं फार्म हाउस गई, मेरे अपने घर। वहां वो कुल्हाड़ी देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया। लेकिन सर, वो खूनी का चेहरा मुझे याद नहीं आया। इसलिए तुमने रघुनाथ जी से जाकर पूछा? मैंने रघुनाथ जी को फिर से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। बस वो जगह ले गए जहाँ
कुल्हाड़ी फेंकती गई थी। रघुनाथ जी ने तो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था, लेकिन मुझे यकीन था कि रघुनाथ जी ऐसे कर ही नहीं सकते। तो फिर मैंने फिर से पता करने की कोशिश की। और तुम कुल्हाड़ी की तलाश में सुशील और शोभा के घर पहुंचा। तुमने सीआईडी की मदद क्यों नहीं ली? क्योंकि मैं उस खूनी को अपने हाथों से सजा देना चाहती थी। जिस कुल्हाड़ी से उसने मेरे पिताजी का खून किया था, उसी कुल्हाड़ी से उसका गला काटकर अपने पिताजी की मौत का बदला लेना चाहती थी मैं। बदले की आग इंसान को अंधा कर देता है। एक इंतकाम दूसरे इंतकाम को जन्म देता है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे हाथों कोई गुनाह नहीं हुआ। और रही बात इस विक्रम की, इसने जो गुनाह किया है इसकी सजा उसे कानून देगा। थैंक यू सर। अजय जी आप आ गए। 4 साल लग गए हमारी शादी की पार्टी में। शान तो तुम्हारे पास है। बहुत बहुत मुबारक। थैंक्स। वैसे हमारे पास तो खुशी के 2 मौके हैं। एक हमारी शादी की पार्टी और दूसरा आज आपकी फिल्म एक्शन जैक्सन रिलीज हुई है। हनीमून पे जाने से पहले जरूर देख के जाना। अब एक्शन जैक्सन के बारे में कुछ बताइए ना। लव स्टोरी है। आई थिंक बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स के साथ प्रभुदेवा स्टाइल विद एक्शन कॉमेडी सब भरा हुआ है। मैंने सुना है आप इस फिल्म में 1, 2 नहीं 3 हीरोइंस के साथ। तुम एक ही के साथ खुश हो। सर एक ऑटोग्राफ मिलेगा? या श्योर। कीर्ति चलो यहाँ से, चलो चलते हैं। मैं नहीं चाहूंगी। मैं उन दोनों को आशीर्वाद दिए बिना नहीं चाहूंगी। अरे कीर्ति तुम समझती क्यों नहीं हो? अरे उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो हमसे नफरत करता है। कैसी बात कर रहे हैं? वो बच्चा है, मैं उसकी माँ हूँ। आप मुझे समझा रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी ना। अरे मैं नहीं चाहता हूँ कीर्ति कि वो तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाए। देखो कीर्ति, शायद हम ऐसे माँ बाप हैं जिनके भाग्य में औलाद का सुख नहीं होता है। चलो तुम समझा करो। चलो चलो तुम यहां से चलो, निकलते। सुनिए, आप लोग यहाँ क्या कर रहे थे? बेटा बेटा नहीं, यहाँ आपका कोई बेटा नहीं है। लेकिन सच तो ये कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम हमारी औलाद हो। खबरदार, खबरदार अगर ये शब्द अपनी जबान में आप दोबारा लेकर आए। आप दोनों मेरे माँ बाप कभी भी नहीं थे और ना कभी हो सकते हैं। हुआ और फूफा जी मेरे असली माँ बाप हैं। आप लोगों ने तो मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था। अगर वो नहीं होते तो आज मैं भी नहीं होता। मेरे बच्चे। आप लोग बस यहां से निकल जाइए और दोबारा पलट के मत देखना। समीर, एक बार उनकी सुन तो लो। नहीं फूफा जी, अब सुनने सुनाने का वक्त नहीं रहा। अगर आपके दिल में मेरे लिए जरा सा भी प्यार है तो चले जाइए यहां से। कीर्ति चलो, चलो यहां से, चलो यहां से। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बहुत बड़ी सजा दूंगा, समझे तुम? खाना खा के जाना पड़ेगा आपको। बिना खाना खाए नहीं जाना। अरे नहीं यार, मुझे प्रीमियर में पहुंचना, इसी पे कर दूंगा। सर आप यहाँ? यही बात तो मैं तुमसे भी पूछने वाला था अजय, तुम यहाँ कैसे? मैं अपने दोस्त की शादी पे आया था। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ हो गया क्या? कुछ हुआ नहीं, होने वाला है। क्या? समीर, लगता है आंचल को कुछ हो गया। क्या होगा? हो गई गड़बड़। तो चल के देखना चाहिए ना। हाँ
दरवाजा खोल नहीं रही है। आंचल दरवाजा खोलो। आंचल! आंचल ने दरवाजा अंदर से क्यों बंद कर लिया? आंचल, दरवाजा खोलो। आंचल, दरवाजा तोड़ दो। आप लोग थोड़ा पीछे जाइए। चलिए आप लोग पीछे जाइए प्लीज। सीआईडी ऑफिसर जयवंती शिंदे सर। सीआईडी ऑफिसर? तुम सीआईडी ऑफिसर हो ही नहीं सकती। पंकज, नजर रखो इस पर। सर, कमरे की हालत देख के तो यही लगता है कि कोई जोर जबरदस्ती आंचल को यहां से ले गया है। लगता है आंचल को इधर से लेके गया है कौन? लगता है वो लड़की जानती होगी जिसने दरवाजा तोड़ा है, जयवंती शिंदे। सर, मुझे पता था कि आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आ गया। चक्कर क्या है? क्यों भाग रहे हो? चोर है सर। क्या चुरा है? सर, दागिने। दुल्हन के कमरे से चुराए? नहीं सर, दुल्हन के कमरे के सामने एक आदमी था, इसलिए हम वहां गए ही नहीं। कौन था वो आदमी? वो तो हमारे जैसा ही दिखता था, पता नहीं। पंकज, कहाँ है वो लड़की? कहाँ है वो जयवंती? सर, उसे एक फोन आया और वो चली गई सर। तुमने उसे जाने दिया? सर नहीं सर, मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बहुत तेज है सर, वो चली गई यहाँ से। अरे यार, हमें बुला सकते थे ना। वही तो थी अंदर आंचल के साथ। सर, इन चोरों ने देखा है कुछ। ये गहने चुरा के भाग रहे थे। अरे, ये तो मेरे गहने हैं। क्या देखा तुम दोनों ने? इन्होंने देखा कोई आदमी खड़ा था आंचल के दरवाजे के बाहर। हो सकता है उस आदमी का भी हाथ हो आंचल को गायब करने में। रेडी पंकज, इन दोनों को लेकर जाओ और उस आदमी का स्केच बनवा लो इनसे। चल। रोजे, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मदद की तुमने हमारी। ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारी फिल्म एक्शन जैक्सन के लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि तुम्हारी ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो। थैंक यू सो मच सर। और मैं भी चाहता हूं कि आप लोग ये फिल्म जरूर देखें। जरूर सर। ओके सर, थैंक यू। ऑल गुड लक। गुड लक। जयवंती शिंदे मेरे सामने ही बोलती है वो कि मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं, मेरे सामने। सर, आपके जाने बगैर कोई सीआईडी में कैसे घुस सकता है? क्यों दया? मगर आ गई ना। आ गई सर। जयवंती शिंदे रिपोर्टिंग सर। सीआईडी ऑफिसर जयवंती शिंदे। और तुम यहाँ पर सीआईडी ऑफिसर बनकर आई हो? यस सर। तो फिर वहां से भागे क्यों? वो भी मुझे धक्का देके सर। सर, मेरे बॉस का फोन आ गया था कि वहां से निकलो। बॉस? यहाँ पर सिर्फ मैं बॉस हूँ, एसीपी प्रद्युमन। सर, एक्चुअली वो मेरे पहले बॉस हैं। पहला बॉस? है कौन ये पहला बॉस? पानीपत। पानीपत? ये कौन बोला? वही आपका फ्रेंडली नेबर डॉक्टर चित्रोले। हो गया आज का दिन खराब। खाना भी नसीब नहीं होगा सर। सर, आप पानीपत गए थे? आपको मालूम है, इतिहास के कुछ पन्नों पर पानीपत लिखा हुआ है। पानीपत की लड़ाई के बाद कुछ मराठा वहीं बस गए थे, हरियाणा में। उनमें से ही एक वंश की लड़की है ये। क्या नाम आपका? जयवंती शिंदे सर। जयवंती शिंदे, जो दरवाजा तोड़कर भागी वहां से। नहीं नहीं, उसमें इसका कोई कसूर नहीं है। कसूर इस दया का है। क्या? वो कैसे? जब जब ये दया दरवाजा तोड़ता है
तो सोशल नेटवर्क में एक आग सी फैल जाती है कि एक और दरवाजा गया कल से। दरवाजा वायरल हो जाता है। ये भी सुनती रहती है। जी सर। इसने तोड़ा ये। दया, ऐसे तोड़ते हैं दरवाजा, समझे? दरवाजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अच्छा तोड़ा। गुड। सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो जहां दरवाजा दिखा तोड़ दोगी? अरे मैंने देखा लड़की में जोश है, कुछ करने मरने को तैयार है। मैंने कहा चलो। 6 महीना ट्रेनिंग चली, दिन रात दरवाजे तोड़े इसने। 6 महीने की ट्रेनिंग, दिन रात दरवाजा तोड़ने की। और क्या? तो ये डिटेक्टिव कब बनेगी सर? देखो दया, ये सब एक एक करके ये आंचल को गायब क्यों किया तुमने? सर मैंने? हाँ तुम ही थी ना अंदर? जी सर। तो फिर कहाँ गई वो? सर एक्चुअली जब मैं कमरे में गई तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। सब सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। मुझे लगा चोर ना चोरी करके भागा होगा। जब मैं दरवाजे पे पहुंची तो वो भी बंद था, इसीलिए सर मैंने दरवाजा तोड़ दिया। तो फिर ये आंचल गई कहाँ? सर जो आदमी आंचल के कमरे के बाहर देखा गया था, कहीं उसी ने तो गायब नहीं किया? अरे क्या फेंके चले जा रहे हो? हाँ? जरा वहां जाके देखो कि दरवाजे के बाहर कौन कौन से फोन थे, तब पता चल जाएगा कौन था वहां पे। हाँ देख लेते हैं सर। हाँ ठीक है, चलो देखो। ये है वो जगह जहां पे शादी हो रही थी। यहाँ तो सैकड़ों फोन है, गलती कर दी बोल के। ये 7:30 बजे थे। 7:30 बजे शादी 7:30 बजे हुई ना, है ना? जी हाँ, तो 7:30 बजे कौन कौन से फोन थे वो देखो। ये कौन सी मुसीबत लेकर आए आप यहाँ पर? 7:30 बजे। सर आंचल के कमरे के दरवाजे पे दिखने वाले आदमी का स्केच बन गया। बन गया? जी सर। चलो दिखाओ। सर मैंने कंप्यूटर पे भेज दिया। हाँ। अरे ये तो रॉबिन है, समीर का बाप। ये खूनी है। किसने गायब किया है आंचल को? हे भगवान, ये क्या किया इन्होंने? क्या किया आपने? हमारी बहू है ये। हे भगवान, क्या आप फिर से जेल जाना चाहते हैं? कर क्या रहे हैं?
ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे डैडी कहाँ पे रहते हैं। मुझे नहीं मालूम सर। अपने डैडी के घर का एड्रेस मालूम नहीं? सर मैं सच में नहीं जानता। अब क्या हो गया? इसको पूछो कि इसके डैडी कहाँ पे रहते हैं। कहाँ रहते तुम्हारे डैडी? बताओ जल्दी। अरे यार कुछ तो मालूम होगा, कहाँ रहते हैं? कोई सड़क, कोई गली, कोई मोहल्ला, कुछ तो मालूम होगा। सर कुछ नहीं मालूम मुझे, सर कुछ नहीं मालूम। सर यार मेरी जान निकली जा रही। शादी के बीते मेरी बीवी गायब हो गई। ये सब मेरे बाप ने किया है सर, मेरे बाप ने किया है। ये तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मेरा बाप कूली है, कूली है मेरा बाप। कैसा क्या हो गया है? कैसे आप जैसा आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। एक आदमी अपने माँ बाप को दुख में रो रहा है और आप कूदे जा रहे हो कंगारू की तरह। 2 मिनट, 2 मिनट। क्या 2 मिनट? क्या 2 मिनट? मैंने अपने आप से बेट लगाई कि ये आदमी 2 मिनट में रोएगा। 2 मिनट में। जो आदमी पूछताछ के वक्त 2 मिनट में रो पड़ता है, उसका मतलब ही यही है कि वो ड्रामा कर रहा है। हमने तुमसे पूछा कि डैडी कहाँ है और तू रो पड़े? क्योंकि पिछले 10 साल से मैंने अपने माँ बाप की शक्ल नहीं देखी थी। मेरे पापा 10 साल पहले मुझे छोड़ के चले गए थे। सर इनके डैडी रॉबिन के घर का पता मिल गया। बस रोना बंद, काम खत्म। पाटिलवाड़ी फौरन वहां पर जाओ और देखो ये रॉबिन वहां पर है क्या। सर तुम कुछ भूल रहे हो। नहीं सर, गन है मेरे पास। नहीं गन तो कुछ और। कुछ और क्या सर? जयवंती। ये सब सर ये भी तुम्हारे साथ आएगी। नहीं सर, ये प्लीज। ये कैसे? दया मेरी बात सुनो। आज तुम इसे अपने साथ में लेकर जाओ। जिस दिन ये सीआईडी का ग्रांट खत्म हो जाएगा ना, चित्रोले नाम का, तब नई टीम बनाऊंगा मैं। आज लेकर जाओ इसे अपने साथ, जाओ। जी करता है कि इनके दोनों टांग मरोड़ दो। अरे भाई, अरे दया कुछ कहा क्या मेरे बारे में? नहीं सर। तो फिर दर्द क्यों हो रहा है? जयवंती जाओ। अरे प्रद्युमन सर, ये दया ने कुछ बोला क्या मेरे बारे में? अभी तो सिर्फ बोला है सर। मगर बोला क्या? जिस दिन आप सीआईडी छोड़कर चले जाएंगे ना, उस दिन पूरे सीआईडी में खुशी की लहर फैल जाएगी। फिर ठीक हो गया। यही है ना? हाँ सर, यही घर है रॉबिन का। हमारे रिकॉर्ड्स में तो यही एड्रेस लिखा है। दरवाजा खोलो। सर, सब सुमसाम। सर, दरवाजे को 2 बार ठोका
समझो अंदर सब धोखा। मतलब सर आदमी अंदर है। अरे वाह सर, इन्हें तो अंदर का भी दिखाई दे रहा है। फ्रेडी अंदर का दिख नहीं रहा है, इन्होंने दिमाग लड़ाया है कि शायद कोई अंदर है। ये सर। बैग में क्या है? घर का सामान है। घर में तो कोई भी नहीं है, सामान किसके लिए लाया? नहीं, अभी तो रॉबिन साहब का फोन आया था कि जरूरी सामान चाहिए उनको। इधर ही रुका। सर आदमी अंदर ही है, लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तुम तोड़ोगी? सर आपके होते हुए मैं कैसे हिम्मत कर सकती हूँ? फ्रेडी, पंकज, बैग चेक करना। ठेले में। अरे अच्छा, तो ये बात है। क्या हुआ? सर इसके थैले में से चाकू मिला। चाकू? हाँ सर, ये रॉबरी करने आया था, जयवंती ने पकड़ लिया ऐसे भाग के। गुड, ले जाओ से। चल। कीर्ति जी, कीर्ति जी। हो नो, जिंदा है। जयवंती, इशिता। माय गॉड। हाँ? सर ये रॉबिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ये उसी ने तो इन दोनों को शायद। मैं यहाँ कैसे? आप लोग कौन हैं? कीर्ति जी, हम लोग सीआईडी से हैं। देखिए, जब हम आपके घर पहुंचे तो आप बेहोश थी और आपकी बहू आंचल आंचल का किसी ने खून कर दिया। मेरे पति रॉबिन, वो कहाँ है? यही हम आपसे जानना चाहते हैं कीर्ति जी, कहाँ है रॉबिन? बताइए कीर्ति जी। क्या रॉबिन ने आंचल को मारा और भाग गए वहां से? सर मैंने सुना है मेरी आंचल। तुम्हारी आंचल अब इस दुनिया में नहीं रही। आंचल नहीं रही?
आज किसने मारा मेरी आंचल को? बताइए कीर्ति जी, क्या हुआ आपके घर में, बताइए। और रॉबिन कहाँ है? सर, उन्होंने ही मारा होगा मेरी आंचल को और गायब हो गए। कीर्ति जी, आप बताती क्यों नहीं? आखिर आप ही एक गवाह हैं उस हादसे की। क्या हुआ था वहां पे? मेरी बीवी का खून हो गया और आप अब भी मुंह बंद करके बैठी हैं। बताइए क्या हुआ था आपके घर में? नहीं बताएंगी सर, कुछ नहीं बताएंगी। असल में इन्हें अपने इस बेटे से ज्यादा उस खूनी सुहाग से प्यार है। बचाना चाहती है उसको। हाँ सोलंके, क्या हुआ, क्या पता चला? बॉस, आंचल का खून उसी गन से हुआ है जिस गन से रॉबिन ने 10 साल पहले किसी का खून किया था। क्या? हाँ सर, दोनों बुलेट्स एक जैसी ही हैं। ये देखिए। हाँ, दोनों बुलेट तो मैच हो रही है, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि रॉबिन उसी गन से आंचल को क्यों मारेगा जिस गन की वजह से 10 साल पहले उसे सजा हुई थी। समीर को ब्यूरो बुलाना पड़ेगा। सर। हाँ। सर, रॉबिन का फोन ऑफ है, लेकिन उसने जिन लोगों को पिछले कुछ दिनों में फोन किया है उनके नंबर्स की लिस्ट हमारे पास है। ये देखिए सर। सर, ये सर, वैसे तो मैं ज्यादा बोलती नहीं, बोलती हूँ तो कम ही बोलती हूँ। अब पूर्वी ने सब बोल ही दिए है तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि ज्यादा बोलने से क्या है ना, मुंह दुखने लगता है, कान बजने लगते हैं, दांत घिस जाते हैं। नहीं सर, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। सर, मैं ये कह रही थी कि एक आदमी को रॉबिन ने 10 बार फोन किया। अच्छा, चल एक तो काम की बात बोलिए। वैसे किसको फोन किया था इसने 10 बार? सर, ये देखिए सर। सर, इस नंबर 13900558। इस आदमी ने रॉबिन के साथ एक बार बात की, उसके बाद उसने उसका फोन ही नहीं उठाया। वैसे नंबर है किसका? सर, मेरा। ओहो, अच्छा, तो ये बात है? हाँ? नहीं सर, वो बात नहीं है। हम दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं रॉबिन को, और यहाँ पे उनके बेटे जी ने बाप को कहीं छुपा दिया है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे डैडी ने तुम्हें फोन किया था? नहीं सर, मैंने बस एक बार कॉल रिसीव किया, हेलो बोला और फोन कट कर दिया सर। सर,
एक और नंबर है जिस पर इनके डैडी ने 3 बार फोन किया। किसे फोन किया था? सर So 1592560111. जानते हो किसका नंबर है ये? हाँ सर। किसका है? आंचल का। आंचल? क्या? आंचल? ये मत बोलना कि तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम्हारी डैडी ने तुम्हारी बीवी को फोन किया था। नहीं सर, आंचल ने मुझे बताया नहीं। आंचल ने तुम्हें बताया नहीं? क्यों नहीं बताया? मालूम नहीं सर। नाटक बंद कर, समझा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाप बेटे दोनों ने मिलकर आंचल को मारा है? नहीं सर, मेरे को कुछ नहीं। रोना शुरू कर दिया। ये आंचल के माता पिता शादी में आए थे ना, पता लगाना पड़ेगा वो लोग इस वक्त कहां पर हैं। अंदर बोलो साइलेंस। अंदर साइलेंस। यहाँ तो शूटिंग चल रही। स्टैंड बाय। अरे कहाँ चले आ रहे हैं? कैमरा पास है आप लोगों के पास? पास? रोलिंग। किस बात का पास? एक्शन। अरे शूटिंग देखने आए हो ना? अरे नहीं नहीं, हम लोग शूटिंग वूटिंग देखने नहीं आए। हमें आंचल के परिवार वालों से बात करना है। आंचल? अरे यहाँ कोई परिवार नहीं रहता है। ये घर हम लोग टीवी सीरियल और फिल्म वालों को शूटिंग पर देते हैं और मैं यहाँ का केयरटेकर हूँ। लेकिन आप ये पूछताछ क्यों कर रहे हैं? ओके गार्ड। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? क्या बात है सर? ये आंचल है। कुछ दिनों पहले ये घर उसने किराए पर लिया था। शूटिंग के लिए? शायद किसी मीटिंग के लिए लिया था। एक्सक्यूज मी, क्या ये मैं फोटोग्राफ देख सकती हूँ? देखिए, ये आंचल है, आप पहचानती हैं इसे? सर इसका नाम आंचल नहीं, स्मिता है। क्या? स्मिता? जी हाँ, ये स्मिता है और ये एक एक्ट्रेस है और इसने शायद कुछ टाइम से एक्टिंग करना बंद कर दिया। इसका एड्रेस है आपके पास? नहीं सर, इसका एड्रेस तो नहीं मालूम हमें। चलो ठीक है, थैंक यू। नाम गलत पता। ये आंचल आई मीन स्मिता तो बहुत बड़ी कलाकार निकली सर। अभिजीत, अब देखते हैं इस स्मिता के माँ बाप कितने बड़े कलाकार हैं। क्या तुमने उसे फोन किया? फोन तो किया था, मगर उसने फोन रिसीव नहीं किया। उसने हमारे साथ धोखा किया है। सिर्फ धोखा दिया होता ना फिर भी चल जाता, लेकिन उसने हमें फंसाया है। स्मिता का खून हो गया है। अब सीआईडी हमें छोड़ेगी नहीं। हमें जल्द से जल्द ये शहर छोड़ देना होगा, वरना हम दोनों को जेल हो जाएगी। नहीं नहीं, जेल का नाम मत लो। चलो हम अभी के अभी यहाँ से निकल जाते हैं। चलो जल्दी करो। एसीपी प्रद्युमन कहाँ जा रहा है? आइए आइए मैडम, आप ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ। बेटी की शादी कराई थी ना, खून हो गया है उसका। तुम लोग भागने के चक्कर में हो, जेल कौन जाएगा? नहीं नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। हमें तो पैसे मिले थे आंचल के नकली माँ बाप बनने के लिए। हाँ सर, तो कुछ भी किया है वो उसी ने किया है सर। कौन है वो? कौन है वो? मेरा भाई इतना निर्दयी और खूंखार निकलेगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हेलो, क्या? लेकिन कब? क्या हुआ?
कीर्ति हॉस्पिटल से भाग गई। अरे कीर्ति, कीर्ति ये सब क्या है? भाभी तुम और गन। दीपाली तुम बीच में मत आना। लेकिन आप चाहती क्या है? आगे मत बढ़ना। बताओ कुणाल, कहाँ है मेरे पति? हमें कैसे पता कहाँ है वो? नहीं, इसे सब पता है, इसे सब पता है। बताओ कुणाल, रॉबिन कहाँ है? कीर्ति पहले बंदूक नीचे करो। अरे मैं क्या जानूं कहाँ है वो? आप क्या नाप शनाप बोले जा रही हैं? आपको पता होगा, इन्हें कैसे पता वो खूनी कहाँ है? समीर बेटा, अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि सच्चाई जान सको। खूनी तुम्हारे पिताजी नहीं बल्कि तुम्हारा ये फूफा है। खून इसने किया और इल्जाम तुम्हारे पिताजी पे लगा दिया। कीर्ति क्या बोल रही हो? समीर ये झूठ बोल रही है। नहीं कुणाल, तुमने तब भी झूठ बोला था और आज भी तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने झूठ बोलकर मेरे पति को जेल भिजवाया, तुमने खून किया और रॉबिन को मजबूर किया अपना गुनाह कबूल करने के लिए, ताकि तुम हमारी सारी दौलत हथिया सको। खून तुमने किया। बस भाभी, आप अपने पति को बचाने के लिए मेरे पति को फंसा रही हैं। नहीं दीपाली, फंसा नहीं रही हूं, सच बोल रही। 10 साल में अपने बच्चे से दूर रही इस इंसान की वजह से। बोलो कुणाल, कहाँ है मेरे पति? वरना आज ये गोली चल जाएगी। शाबाश, मुझे मारने चली थी। मुझे जानती कौन हूं मैं? कुणाल, मेरे चंगुल से तू और तेरा पति कभी नहीं निकल पाओगे। फूफा जी, आप इस सबके पीछे। सच्चाई पता चल गई समीर बेटा, है? और प्यार जाग गया, माँ बाप के लिए प्यार जाग गया तेरा, है? लेकिन तू भूल गया है कि सारे सबूत तेरे बाप के खिलाफ हैं। सारे सबूत। अब तू और तेरी माँ तेरे बाप के साथ साथ मेरे कब्जे में है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा कौन किसके कब्जे में। बहुत बेचैन थी ना पति से मिलने को। चल चल समीर, चल। CID। लोगों को छत से गिराने का बहुत शौक है ना तुम दोनों को। आज मैं बताती हूँ कैसा लगता है छत से गिरते हुए। ऊपर से नीचे आते कैसा लगता है ये तो देख लिया तुमने। अब नीचे से ऊपर जाते कैसा लगता है ये भी देख लो। क्यों? 10 साल पहले तुमने एक खून किया और फिर रॉबिन को इल्जाम डाल दिया ताकि वो जेल में सड़ता बैठे, हैं? और कीर्ति जी को मजबूर किया कि वो अपने बेटे से दूर चली जाए, है ना? क्यों किया तुमने ऐसा? पैसों के लिए, क्योंकि दीपाली और रॉबिन बहुत पैसे वाले थे। मुझे लगा दीपाली से शादी करके मैं पैसे वाला हो जाऊंगा, लेकिन शादी में मुझे कुछ नहीं मिला। इसलिए मैंने
रॉबिन को फंसाया। और रॉबिन, तुम रिसेप्शन के वक्त आंचल के कमरे के दरवाजे पर क्या कर रहे थे? सर, मुझे पहले ही पता चल चुका था कि कुणाल ने आंचल को हायर किया हुआ है ताकि आंचल समीर को अपने प्यार के जाल में फंसाए रखे और इसका समीर की दौलत पर कब्जा बना रहे। सर, मैं अपनी साजिश में कामयाब हो ही जाता, लेकिन आंचल मुझे ब्लैकमेल लगी थी करने, इसलिए मजबूरी में आकर मैंने आंचल को मरवा दिया और सारा इल्जाम रॉबिन पे लगाने की कोशिश की। वाह रे वाह, एक तीर से दो शिकार। हाँ? रेडी पंकज, ले जाओ इन दोनों को। सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से अपने माता पिता के बारे में जो भी गलतफहमी थी वो दूर हो गई और अब हम साथ साथ हैं। बेकसूर को न्याय और मुजरिम को सजा देना ये सीआईडी का कर्तव्य है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।